अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद वसीम अकरम अल-कादरी और आप देख रहे हैं ख्वाबनामा। जी तकरीबन 2 हफ्तों से बार बार मुसलसल नाज़रीने गिरामी के मैसेजेस आ रहे थे और फ़ोन कॉल्स आ रही थी कि नज़र बद और जादू के इब्तदाई असरात ज़रूर बताएं। तो आज हम इस वीडियो में नज़र बद और जादू के तमाम असरात बता रहे हैं और उसके साथ साथ हम उनका इलाज और हल भी बता रहे हैं। ये तमाम अलामात जादू की अलामात उस वक़्त शुमार होंगी जब हाज़िक हकीम और मुस्तनद डॉक्टर बताएगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। ये अलामात बाज़ औक़ात बीमारियों के भी होते हैं। अगर बीमारियों की अलामात नहीं है और वो बीमारियां इंसान में है ही नहीं तो फिर ये जादू की अलामात समझी जाएंगी। जादू की बकसरत अलामात हैं जो जादू की इब्तिदा में इंसान पर ज़ाहिर होती हैं। ऐसा कोई जादू नहीं है कि जिसका किसी न किसी मरहले में कोई ना कोई निशान वाज़े ना हो। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। मसलन नींद में जादू की ये अलामात नज़र आती हैं कि इंसान हवा में उड़ता हुआ अपने आप को दिखाई देता है और फिर दरिंदे उसको नज़र आते हैं, समंदर और पहाड़ नज़र आते हैं, बड़ा गोश्त देखता है, बंदर या ऊँट या खंजीर देखता है, रोता और चीखता है, उसे झटके लगते हैं, बरहना अपने आप को देखता है या डरावनी शक्लें ख्वाब के अंदर देखता है। इसी तरह कब्रें और मुर्दे देखता है, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे कद के स्याह रंग के इंसानों को देखता है, फ़ौरन फिर ख्वाब से जाग जाता है, बंदर नुमा शक्लें उसे नज़र आती हैं। इसके अलावा ईसाइयों के गिरजे या सलीब या पादरी उसे नज़र आते हैं। जागते हुए जो जादू की अलामात हैं उनमें से जिस्म के अंदर दर्द होना, थकावट होना और खुसूसन हड्डियों के जोड़ों में दर्द का होना, तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन, तन्हाई पसंद होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, गलती अपनी हो तब भी इकरार ना करना और तब भी जो है वो दूसरे को दबाते चले जाना, रिश्तेदारों और घर वालों और दोस्त अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा कर लेना, शुकूक व शुबहात पैदा कर लेना, अज़वाजी मामलात जो है उनको मुनक़ता कर लेना, हर वक्त ये महसूस होना कि कोई देख रहा है, कोई मेरे साथ है और मेरा कोई पीछा कर रहा है, मेरी हरकत को कोई नोट कर रहा है। अनजाना सा खौफ इंसान के अंदर आ जाता है और घर से निकलने को उसका दिल नहीं चाहता। उसे ये मालूम होता है मैं घर से निकलूँगा तो मर जाऊँगा, मौत के वसवसे आते हैं और ये मालूम नहीं होता कि मेरे साथ ये मामला सारा क्यों हो रहा है। जहन मऊफ हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, ज़बरदस्ती ऐसे लगता है जैसे कोई मुझसे काम करवा रहा है। घर वालों, बीवी बच्चों, बहन भाइयों के साथ नफरत पैदा हो जाती है, गैर इरादी हरकत इंसान से सरजद होती हैं। सर, सीने, कमर के निचले हिस्से में और कंधों में बहुत ज़्यादा दबाव होता है, बोझ होता है, इंसान दर्द महसूस करता है। जिस्म के किसी एक हिस्से में उमूमन सर में या मेदे में मुस्तकिल दर्द रहती है, दवाई से अफाका नहीं होता, मतली और कै वाली कैफियत पैदा हो जाती है। पिंडलियों और एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है, आंखों के अंदर तेज चमक पैदा हो जाती है और सांस लेने में तंगी हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इंसान सुस्ती का आदी हो जाता है और बकसरत जमाइयाँ उसे आती हैं, बकसरत नींद उससे आती है, कुरान करीम से कराहियत पैदा होती है, अजान से कराहियत पैदा होती है, नमाज से कराहियत पैदा होती है, कुफरिया ख्यालात से दिमाग में बार बार आते हैं, मस्जिद जाने से दिल घबराता है, बैतुल खला में ज़्यादा देर ठहरता है और गुनाहों से शिद्दत जो है उसके अंदर पैदा हो जाती है। जिस्म में कट लगते हैं, खून के छींटे गिरते हैं, जिस्म पर बाल नज़र आते हैं। जादू ज़दा इंसान के बालों और कपड़ों के अंदर जो है वो ऐसे कट लगते हैं कि इंसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आंखों के सामने दागी और बाल सांप की सूरत में नज़र आते हैं। बहुत सख्त बदबू इंसान महसूस करता है, जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली रूनुमा हो जाती है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस महसूस होती है, कारोबार अचानक बंद हो जाता है, बाल चेहरों को वो कराहियत की नज़र से देखता है और वो बेचारा करे क्या, उसे वो चेहरे जो हैं वो वैसे ही बुरे दिखाई देते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने सुई चबोई है, तकलीफ महसूस इंसान करता है, ठंडी और बारीक नुकीली चीज़ ऐसे लगता है जैसे जिस्म के अंदर दाखिल हो गई है और तमाम रिपोर्ट्स में बिल्कुल क्लियर आती हैं, बड़े बड़े डॉक्टर और हकीमों से चेकअप होता है लेकिन कोई अलामत बीमारी की नज़र नहीं आती, तो यकीनन फिर ये जादू की अलामत होती हैं। जादू की अलामत बाज़ लोगों में ये भी नुमायाँ होती हैं कि दम करने वाले का चेहरा बदनुमा नज़र आता है और वो खौफ खाता है, मुज़ागा खेज सूरत उसे नज़र आती है,
دم کے درمیان جسم میں ایسے جیسے چیونٹیاں چلتی ہیں، شدت سے رونے لگتا ہے یا کہکے لگانے لگتا ہے، بہت زیادہ بے چینی اور غصہ ہوتا ہے، اچانک اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، دم کے درمیان شدید نیند اس پہ آتی ہے، جسم عموماً پیٹ اور چہرے کا جو ہے وہ حال ہی ہوتا ہے کہ وہ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے، بازو ٹانگ سختی سے اکڑ جاتے ہیں، سر کے اندر شدید بوجھ محسوس ہوتا ہے، معدے میں درد محسوس ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز جو ہے وہ گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے، غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات سرزد ہوتی ہیں، جسم گرم ہوتا ہے، دم کے بعد یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ڈنڈے مار مار کی پٹائی کی ہو، اور بعد میں جسم جو ہے وہ ہلکا پھلکا اور خوشگوار محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ تمام علامات نظر بد کی علامات ہیں، اور یہ تمام علامات جو ہیں وہ جادو کی علامات ہیں۔ ان کا حل کیا ہے؟ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، انا اعطیناک الکوثر، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں، اور کثرت کے ساتھ سورہ بقرہ جو ہے اس کو پڑھا جائے۔ نظر بد کی بعد علامات یہ بھی ہیں کہ بہت زیادہ تھوک آتا ہے، سفید بلغم آتی ہے، سوتے میں ایسا لگتا ہے جیسے دم گھٹتا ہے، جسم کے اندر خارش پیدا ہوتی ہے، اور آنکھیں جو ہیں وہ شدت سے پھڑپھڑاتی ہیں۔ تو یہ علامات ظاہر ہوں تو خصوصی طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رب تعالی بدبختوں کے شر سے اور ظالموں کے ظلم سے اور حاسدوں کے حسد سے، نظر بد والوں کی نظر بد سے اور جادو کرنے والوں کے جادو سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔